नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। एक्सपायरी का दिन, भारतीय बाजार एज ऑफ नाउ दिन के ऊपरी स्तरों पर अभी कामकाज करते हुए निफ्टी में एक शानदार तेजी एटलीस्ट देखने को मिल रही है, लेकिन वही जो जोन्स हैं 18,400 के इर्द गिर्द आकर फिर बाजार पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये वही जोन है जहां से आमतौर पर बाजार एक पलट जाता है, आमतौर पे वहां पर प्रॉफिट टेकिंग देखी जाती है। आज ये प्रॉफिट टेकिंग रहेगी या इस बार ब्रीच करके आगे जाएगा, इस पर हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन 18,372 ये इंडेक्स का मौजूदा स्तर अभी देखने को मिला। 100 अंकों के आसपास तेजी निफ्टी में। निफ्टी बैंक डे हाई पर करीब 0.5% की तेजी यहां पर भी है और निफ्टी बैंक में फिर से एक बार निफ्टी पीएसयू बैंक आज फिर परफॉर्मेंस देते हुए, आउट परफॉर्मेंस देते हुए। मिड कैप इंडेक्स 1/4% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी स्लाइटली फ्लैटिश टोन पे ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एडवांस डिक्लाइंस करीब 1 शेयर गिरने वाले के सामने 2 शेयर बढ़ने वाले। 1800 साढ़े 1800 शेयर तेजी में है। 900 साढ़े 900 शेयरों में आज के सत्र के अंदर बिकवाली देखने को मिल रही है। कल राजेश पालिया की शानदार कॉल। अपोलो हॉस्पिटल आज इंडेक्स की टॉप गेनर में शुमार है। 4765 रुपए का मौजूदा स्तर यहां देखने को मिल रहा है। कल ये 4550 रुपए पे राजेश जी ने इसमें बाय कॉल दी थी। 47 पहला 4650 का टारगेट था जो अचीव हुआ और अब 100 रुपए ऊपर उससे कामकाज कर रहा है। एक बढ़िया तेजी 3.5% की देखने को मिली। इंडेक्स के टॉप गेनर में आज शुमार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ प्रशांत सावंत मौजूद है जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेके। प्रशांत जी का इंडिविजुअल व्यू समझेंगे और उसके अलावा प्रशांत जी आज एक हीरो जीरो ट्रेड भी देंगे, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है तो हीरो जीरो ट्रेड तो बनता है। तो एक हीरो जीरो ट्रेड भी प्रशांत जी से जानते हैं कुछ ही देर में, लेकिन उससे पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, किस तरह की पोजीशनिंग दिख रही है। 18,400 आमतौर पे इंडेक्स जहां से घूमता है तो 18,400 पे ही मेजर कॉल राइटर इस समय आपको दिखाई पड़ेंगे। थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग 18,500 पे है। अगर 18,400 ब्रीच होता है तो ये 18,500 कॉल राइटर्स एक्टिव होंगे और 400 के कॉल राइटर्स अनवाइंड करेंगे। लेकिन सो फार 18,300 एक बढ़िया बेस, मजबूत पुट राइटिंग वहां पर है। 1.5 करोड़ शेयरों का हुआ है और 18,200 के आसपास करीब भी पुट राइटर्स एक्टिव है। लेकिन मेजरली 18,300 18,400 इन दोनों लेवल्स को आप ध्यान रखेंगे। निफ्टी बैंक के केस में जो सिचुएशन है वो और ज्यादा बेटर है कि यहाँ पर पुट राइटर्स धीरे धीरे ऊपर की तरफ सिचुएशन बढ़ा रहे हैं। तो 42,900 43,000 जोन में मेजर पुट राइटिंग, ऊपर 43,200 43,500 के आसपास कॉल राइटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन 43,000 को सो फार एक क्रूशियल जोन के तौर पे माना जा रहा है। इसके अलावा आप एक बार एडवांस डिक्लाइन की सिचुएशन को देखकर हीट मैप भी देख लीजिए कि हीट मैप में भी आपको पॉजिटिव साइड के ही संकेत दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन की सिचुएशन के लिहाज से एडवांसेस ज्यादा हैं, डिक्लाइंस कम है। तो हीट मैप भी इंडिकेट कर रहा है कि जो तेजी वाले शेयर हैं या फिर फ्रेश लॉन्ग्स बन रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग बन रही है, वो ज्यादा आपको दिखाई पड़ेगी इन कंपैरिजन टू लॉन्ग अनवाइंडिंग या फिर शॉर्ट्स। करीब 100 शेयर शॉर्ट्स में है और रफली 50-60 शेयरों में खरीदारी का रुख बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो फ्यूचर वाले शेयरों में थोड़ी सी उलट सिचुएशन इन कंपैरिजन टू कैश स्टॉक्स में आपको दिखाई पड़ेगी। इन आंकड़ों के बीच में प्रशांत जी से बातचीत करते हैं। प्रशांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स को लेकर जिन लेवल्स पे भी इंडेक्स कामकाज कर रहा है, यहां से तेजी आमतौर पर थोड़ी सी अब कैप्ड है, क्योंकि हर बार 18,400 18,420 के आसपास आके इंडेक्स घूम जाता है। तो 40-50 अंकों की तेजी यहां पर है और नीचे वही 18,200 18,100 से इंडेक्स सपोर्ट लेके घूम रहा है। तो इस रेंज के अपर एंड पर हम पहुंचे हुए हैं। यहां पर अब आपकी राय क्या है? क्या ये रेंज इस बार टूटेगी ऊपर की तरफ? क्या निफ्टी बैंक की जो तेजी का मोमेंटम है वो निफ्टी में भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट में आएगा? जी सुमित जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे पहले बात करूंगा निफ्टी पे और फिर बैंक निफ्टी पे। निफ्टी जैसे कि हम जानते हैं, अगर मैं स्पॉट बेसिस पे बात करूं तो करीबन 18,430-50 ये जोन एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। और जैसे हम सपोर्ट जानते हैं 18,200, जस्ट हम उसको ब्रेक करके 18,180 से रिवर्स हुए थे। पिछले हफ्ते जब हम मिले थे करीब हम 18,400 पे ही थे, जब मैंने कहा था कि मुझे लग रहा है एक 18,280 के करीब डीप आ सकती है। वहां से अगर बाउंस आए तो मैं थोड़ा सा बुलिश रहूंगा और थोड़े ऑलमोस्ट उस लेवल पे जाके एक अच्छा बाउंस आया हुआ है। अब ये 2 तरीकों से मैं सजेस्ट करूंगा। एक तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है, क्योंकि डेफिनेटली काफी लोगों के पास लॉन्ग पोजीशंस ऑलरेडी होंगी, तो जो स्पॉट चल रहा है 18,375, मेरा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा पोजिशनल 18,295 यानी 300 के जस्ट नीचे। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए होना चाहिए 18,325। ये स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मैं इसलिए मेंटेन करूंगा क्योंकि मुझे जो अपसाइड कैप दिख रहा है वो 50-60 पॉइंट का है। तो मैं इतने ज्यादा पॉइंट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में गंवाना नहीं चाहूंगा अगर रिवर्सल आए तो। बट मेरी ये राय है कि मुझे लग रहा है इस बार अगर रिलायंस का साथ मिल जाए, जो मुझे लग रहा है कल से मिल सकता है, तो शायद हम 18,500 550 इस जोन के करीब स्पॉट में जा सकते हैं। तो निफ्टी पे डेफिनेटली मेरी होल्ड की राय होगी। और जैसे कि मैंने बार बार बैंक निफ्टी पे कहा हुआ है कि मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर जाएगा और इसमें मेजर रिवर्सल आने के पहले
मैं कम से कम 44,000 से लेके 44,400 500 इतने टारगेट तो देख ही रहा हूँ दिसंबर के एंड तक। तो बिल्कुल अभी हम करीबन 43,000 छू रहे हैं और मुझे लग रहा है आज क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो डेफिनेटली 43,000 के कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे। बट उसी के साथ एक और चीज हुई है जो हमें नोट करनी होगी। जब भी मंथली एक्सपायरी के लास्ट दिन स्पॉट जो होता है वो हाईएस्ट क्लोजिंग के नजदीक जाए तो थोड़े कॉल राइटर्स पैनिक में आते हैं और इसीलिए मेरी राय है कि अगर आज दोपहर के सत्र में हम 43,050 43,040 इस जोन के करीब स्पॉट में ट्रेड करें 10-15 मिनट के लिए भी तो शायद बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग आएगी और इसलिए मैं एक छोटा सा हीरो जीरो कॉल जो है बैंक निफ्टी पे देना चाहूंगा। ओवरऑल पोजिशनली मैं हर डिप बैंक निफ्टी में बाय करना चाहूंगा फॉर पोजिशनल टारगेट्स अराउंड 44,000 से लेके 44,500। अच्छा, तो 2-3 बातों को आप समझ लें। पहला, निफ्टी में अगर आपके पास पोजीशन है, आप लॉन्ग में स्टॉप लॉस साथ ट्रेल करिएगा। नई पोजीशन में 50 अंकों का गैप या 50 अंकों का और अपसाइड प्रशांत जी समझ रहे हैं, तो उसको तो आप उस हिसाब से देखिए। निफ्टी बैंक के केस में वो 44,000 44,200 ये टारगेट्स मान के चल रहे हैं पोजीशनल, लेकिन इंट्राडे के लिए उनको लग रहा है कि 43,040 43,050 के आसपास अगर बाजार 15 मिनट के लिए भी काम कर जाता तो एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर सकती है उस समय पर, तो इसीलिए वो वहां पर हीरो जीरो ट्रेड चुन रहे हैं। ये बात उन्होंने खुद ही कंफर्म कर दी। तो आपने प्रशांत जी खुद ही हीरो जीरो ट्रेड की बात कर दी है, तो यही बता दीजिए कि कौन सा हीरो जीरो ट्रेड या किस स्ट्राइक में कैसे खेलना है इसे। सुमित जी, पहली बात क्वांटिटी थोड़ी मैं कम शुरुआत में रखूंगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा 43,000 के कॉल राइटर्स बहुत एक्टिव रहेंगे और उनके खिलाफ मुंह कब आएगी जब हम दोपहर में 43,040 तो 43,050 इस जोन में अगर 10-15 मिनट के लिए ट्रेड करें तो मेरा जो हीरो जीरो कॉल है वो 42,900 42,900 स्ट्राइक प्राइस आज की कॉल ऑप्शन होगी। कुछ देर पहले ये 77 चल रही थी जब मैंने इसको देखा था, अभी करीबन 90 हो चुकी है। तो मैं डेफिनेटली इसमें बाय करूंगा और इसमें तेजी कब आएगी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो वो आएगी जब ये कॉल 115 को क्रॉस करेगा। बट फिलहाल मैं डेफिनेटली बाय करूंगा। एक रिस्क बैक स्टॉप लॉस जस्ट मॉनिटरी में रखूंगा 10 रुपए के आसपास। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा करीबन 150 का 150 और सेकंड टारगेट मेरा होगा 175। अगर ये टारगेट 1 हिट होता है यानी 150 तो इसका मतलब होगा कि स्पॉट करीबन 43,050 के ऊपर ये जो मैं पहले से कह रहा हूं, तो वहां पे मुझे लग रहा है कि बहुत तेजी आएगी और दोपहर को शॉर्ट कवरिंग बहुत बड़ी आ सकती है। तो इसीलिए एक छोटे ऑप्शन के जरिए मैं इसमें रिस्क लेना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा क्वांटिटी में शुरुआत में कम रखूंगा और एक बार ये कॉल 120 को क्रॉस कर जाए तो मेरा कन्विक्शन बढ़ जाएगा, मैं तब क्वांटिटी बढ़ाऊंगा और जो मेरा स्टॉप लॉस है वो मेरे इनिशियल बाइंग के करीब यानी करीबन 70 के आसपास आके होल्ड करूंगा। अच्छा, पहली चीज तो ये हीरो